देखो बच्चों ध्यान दो, हम लोग अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो ध्यान दो, एक्चुअली क्या है, जो टेंजेंट एंड नॉर्मल है ये करीब करीब 60-70% पोर्शन कोऑर्डिनेट का भी कवर करता है। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपका सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आता है। तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते पढ़ते हम लोग करीब करीब 60-70% ये मान लीजिए 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी सीख लेंगे। मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, इसका करीब करीब हम लोग 60-70% पोर्शन टेंजेंट नॉर्मल में ही कवर कर देंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी टेंजेंट नॉर्मल के बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी टेंजेंट नॉर्मल के बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ये पहचानना मुश्किल होगा कि ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का है या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। तो हम लोग इन दोनों को मिला करके पढ़ेंगे। मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट में जो भी टेंजेंट नॉर्मल आता है 2 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना भी टेंजेंट नॉर्मल आता है वो सारा का सारा टेंजेंट नॉर्मल हम लोग यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही ख़त्म कर लेंगे, है ना। तो इसको पढ़ने के बाद ये मान लो 2D, जो कि वैसे भी IIT का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना, जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ये वैसे भी IIT में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका करीब करीब 60-70% पोर्शन हम लोग इसी टेंजेंट नॉर्मल के साथ ही ख़त्म कर लेंगे। तो देखो ये जो टेंजेंट नॉर्मल टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टेंजेंट नॉर्मल के साथ साथ अपना कोऑर्डिनेट भी पूरा हो जाएगा, है ना। और थोड़ा इसमें देखो समय तो लगेगा ही लगेगा। जब हम लोग करीब करीब 60-70% कोऑर्डिनेट यहाँ पर कवर कर रहे हैं तो थोड़ा देखो इसमें समय तो देना ही पड़ेगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, लेकिन आप लोग पूरा का पूरा करीब करीब 60-70% कोऑर्डिनेट सीख जाएंगे। मतलब कोऑर्डिनेट का जो इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन होता है वो सारा का सारा आप लोग यहाँ पर सीख जाएंगे, ये बात कन्फर्म है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है, एंड 2D। मतलब इस टॉपिक का नाम ही है देखो, टेंजेंट नॉर्मल एंड 2D, मतलब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस टॉपिक का नाम ही ये पूरा है ना। देखो अब जैसे 2D में कुछ बेसिक्स होते हैं उसको हम सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2D के कुछ बेसिक्स सीखेंगे। देखो ध्यान दो, बहुत छोटे छोटे बेसिक, जैसे कि आपको मालूम होता है हम लोग करते आ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस होता है ना, ये दोनों 90 डिग्री होते हैं, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया x1, y1, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया मैंने x2, y2। ये मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए, x1, y1 एंड x2, y2, ठीक है। अब आपको ये बात मालूम है कि अगर हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो देखो इसका फार्मूला हमको मालूम है, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो एक्चुअली क्या होता है, a - b होल स्क्वायर है तो इसको आप b - a का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मतलब देखो ये जो x2 - x1 का होल स्क्वायर है इसे हम x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसको भी हम y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ये एक फार्मूला जो हमको पहले से मालूम होगा, ठीक है। देखो ध्यान दो, इसके बाद देखो आता है एक और पॉइंट। जैसे मान लो एक पॉइंट अपने पास P है x1, y1, एक पॉइंट Q है x2, y2, एक पॉइंट मान लीजिए R है जो इसको mn के रेशो में इंटरनली डिवाइड करता है। मतलब देखो PR और RQ का रेशो कितना है बोलो, m/n, है ना। PR और RQ का रेशो कितना है बोलो, m/n। तो R का देखो जो कोऑर्डिनेट होता है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले भी, mx2, है ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या होता है बोलो, m+n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन क्या होता है बोलो, m+n, है ना। ये R का, इसे कहते हैं इंटरनल डिवीज़न फार्मूला, है ना। इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल, ठीक है, डिवीज़न फार्मूला, ठीक है। अब देखो इसी में अगर मान लो R मिड पॉइंट हो जाए,
इसी में मान लीजिए अगर R मिड पॉइंट हो जाए, तो अगर मान लीजिए R मिड पॉइंट हो जाएगा तो क्या होगा, देखो ये MN रेशियो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मतलब हम MN रेशियो को 1:1 भी ले सकते हैं अगर R मिड पॉइंट हो गया। तो देखो MN की जगह 1:1 रख दो, तो देखो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x2 + x1/2, y2 + y1/2, है ना। तो देखो ये मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया, है ना। अगर R मिड पॉइंट है तो देखो ये मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया, x2 + x1/2, y2 + y1/2, है ना। तो ये मिड पॉइंट का फार्मूला। लिखो जल्दी बच्चों इसको।